लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फौज के 11 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेब में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 19 फितनाल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हो गए। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा है। समाअत सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन आज ही फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। जितनी हुकूमतें आईं उनकी मर्जी नहीं थी कि बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए। इल्ज़ामात हम पर आ रहे हैं, हमने अब फैसला करना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाव ख़त्म करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तलबी का इम्कान। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। सदर मुमलिकत से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को सियासी तनाव को कम करने का टास्क दे रखा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी का मुतालबा किया और ना ही मुस्ताफ़ी होने का। नून लीग से पीपल्स पार्टी का कोई झगड़ा नहीं। पंजाब हुकूमत अपना काम करे और हमें अपना काम करने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद की अपील की। हालिया सैलाब के बायस मौशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा सैलाब से चावल, गन्ना, कपास, गंदम और मकई की फसलें मुतासर हुई। मौशी बहाली में सुस्त रवि का खदशा है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.6% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,66,300 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 20 पैसे का हो गया। पंजाब हुकूमत का 3,500 रुपये फी मन गंदम खरीदने का फैसला। प्राइवेट सेक्टर और पंजाब हुकूमत में मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर मौजूद है। पेशावर में आटा फिर से महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 2,600 रुपये से बढ़कर 2,800 रुपये हो गई। आटा डीलर एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब से सप्लाई में रुकावटों की वजह से कीमतें गैर मुस्तहकम हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अलीमा खान पर 11 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इसराइल का गजा इमदाद ले जाने वाले मजीद एक फ्रीडम फ्लोटेला पर हमला। 3 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। कश्तियों में सवार तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फ्लोटेला मुंतज़िमीन के मुताबिक गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर इसराइल ने बहरी काफिले पर हमला किया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। चंद रोज़ पहले भी इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला करके मुश्ताक अहमद समेत काफिले के 500 से ज़्यादा अफराद को यरग़माल बनाया था। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 20 साल बीत गए। क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हज़ारों अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हुए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले में शहीद होने वालों की याद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा बार बार आने वाली आफात ये तकाजा करती हैं कि हम अपनी तैयारी को मजबूत करें। इस साल हमने एक और तबाहकुन मानसून सैलाब का सामना किया। सैलाब के बायस बड़ी तादाद में लोग आज भी बेघर हैं।
भक्कर में दरिया खान रोड पर ट्रक की गाड़ी को टक्कर, 4 अफराद जाम बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी कोटला जाम से भक्कर जा रही थी। कोहाट में कार की टक्कर से 2 अफराद जाम बहक, दोनों अफराद पैदल जा रहे थे। हादसे के बाद मुल्जिमान फरार। कराची के इलाके स्टील टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से 14 बरस का लड़का जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। शराफी बोट में टैंकर की टक्कर से 10 बरस का बच्चा जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद में फायरिंग की 2 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इस्लामाबाद के थाना गोल्डा में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक। नौजवान ATM से पैसे निकाल कर बाहर निकला तो मोटरसाइकिल सवारों ने घेर लिया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ब्लू एरिया में भी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी के इलाके वाह में पेशावर और रावलपिंडी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिम हलाक, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान में अफगान दहशतगर्द खान भी शामिल है। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुल्जिम साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD के मुताबिक मुल्जिम को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्तान में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की फायरिंग से जाबाग, जवाबी फायरिंग में 1 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू डकैती, चोरी समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब था। कराची में घर में गमले में लगे मनशियात के पौधे पकड़े गए। हुकाम के मुताबिक नया नाज़िमाबाद में बंगले पर छापा मारा गया। 45 पौधों की मालियत 5.5 करोड़ रुपए से जायद है। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। हरीपुर के हल्का NA-18 में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नशिस्त रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की नहली के बाद खाली हुई। कराची में पेडिस्ट्रियन ब्रिज खौफ की अलामत बनने लगे। हैदरी मार्केट के नज़दीक ब्रिज पर 2 गड्ढे पड़ गए। नशे के आदी अफराद सरिया भी काट कर ले गए। ब्रिज से शहरियों का गुजरना महाल, हुकाम नोटिस लेने का मुतालबा। चांद पहले से ज्यादा बड़ा और रोशन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सुपर मून का दिलकश नज़ारा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी सुपर मून देखा गया। अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक में सुपर मून का खूबसूरत नज़ारा किया गया। इस दौरान ज़मीन और चांद के दरमियान फासला कम रहा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत पहली बार $4000 फी औंस की सतह पर पहुंच गई। रवा साल से अब तक सोने की कीमत में 51% इजाफा हो चुका। दुनिया भर के मरकजी बैंक्स की सोने की खरीदारी में दिलचस्पी में इजाफा।